वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े टाकरे की फाइनल की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अब हम बात करेंगे दोनों टीमों में क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा प्लेयर जो है वो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है आज के मैच के अंदर साउथ अफ्रीका की तरफ से और इंडिया की तरफ से। और फिर बॉलर पर जो बॉलर्स हैं उस पर भी बात करेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन सी टीम क्या स्ट्रेंथ रखती है। सबसे पहले इसका आगाज करते हैं हम हसन रजा से। हसन, आप बताइए कि आप इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों में से कोई एक टीम की तरफ जाएंगे और उस टीम में से आपने कोई एक ऐसा प्लेयर जो आप समझते हैं कि वो आज के मैच में एक्स फैक्टर होगा, वो अपना इंपैक्ट डालेगा और उसके नतीजे में वो टीम मैच जीत सकती है। यार इंपैक्ट तो हम अपना डालते रहेंगे, मगर जब मैं इंपैक्ट डालने की कोशिश करता हूँ तो हसनैन भाई इंपैक्ट डालते ही नहीं है उसमें, वो एग्री नहीं करते फिर। और मैं कहता हूँ कि इंडिया जीतेगा। इंडिया की जो टीम है वो बॉलिंग साइड बड़ी देखें आप किस तरह की है। बैटिंग की बात करेंगे, पहले बैटिंग फिर बॉलिंग। इंडिया से ऑफर तो नहीं हुई बड़ा आज इंडिया? नहीं, मुझे फिलहाल कोई ऑफर नहीं हुई है। लास्ट टाइम याद है आपको कि बॉल के बारे में मैंने कुछ बताया था सही, तो फिर उसके बाद तो लोगों ने बोला कि क्या यार पागल तो नहीं हो गया कहीं, ऐसी चीजें होती हैं। इससे पहले एक और हमारे नहीं, वो जो बॉल चेंज वाला मामला था ना, वो सच था ना? हाँ वो सच था। पिच भी चेंज हुई थी उसमें, आपने देखा होगा कि नंबर 5 टॉस वाला मामला भी हुआ, टॉस वाला भी हो गया। अभी एक रिसेंट जो एक्सपर्ट हमारे लोग बैठे हुए हैं, अर्शदीप सिंह की एक बॉल हुई थी, 2-3 बॉलों पे देखे आप रिवर्स स्विंग हुआ था वहां पर। तो किसी ने कहा कि यार ये बॉल को बनाया, अंपायर की नजरें बॉल पे होनी चाहिए या बॉलर्स पे होनी चाहिए और बॉल को चेक करें कि ये रिवर्स हो रहा है बॉल। तो उन्होंने भी जवाब दिया वहां से इंडियंस किसी ने कि भाई ऐसी पिचेस जहां पर कंडीशन डिफरेंट है, स्पिन बॉल ट्रैक हो रहा है वहां पर, ट्रैक जो है वो रफ है बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज में, तो वहां पर ऐसी बॉलें रिवर्स भी हो सकती हैं। बहरहाल आपने एक सवाल किया, नहीं इस दफा तो बॉल ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ, इस दफा इस्तेमाल ऐसा नहीं हुआ, मगर एक तो बॉलें जो अर्शदीप सिंह ने किया था रिवर्स, उनका आउटस्टैंडिंग बॉल जो 2-3 हुई हैं वहां से नो डाउट कि कंडीशन ऐसी हैं, तो इस दफा वो चीजें नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए थी लास्ट टाइम जो हुई थी, जिस पर हमने डिस्कस भी की थी। मगर ओवरऑल आप देखिए कि प्लेयर्स की आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा एक्स फैक्टर है, कौन सा प्लेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ रहा है कि आज वो परफॉर्म करेगा, और क्यों आप इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए इंडियन टीम यानी कि आप फेवर बेहतर समझ रहे हैं। देखिए इंडियन टीम्स को तो कंडीशंस उनकी सूटेबल मिल गई हैं। हमने पहले ही बताया कि 4 स्पिनर लेके गए। सर बैट्समैन बताए ना मुझे पहले कि ये बैट्समैन है, इसकी वजह से हसन रजा कह रहे हैं कि यार इसकी वजह से इंडिया स्ट्रॉन्ग है। टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा फ्रंट पे लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन। अगर आप देखिए 92 की इनिंग्स खेली उन्होंने, उसके बाद पिछले मैच में 57 की इनिंग्स खेली, और जिस तरह वो पावर प्ले का फायदा उठाते हैं 6 ओवर में, वो एक क्रूशियल प्लेयर हैं। और जब ऐसा बैट्समैन पावर प्ले में स्ट्रोक्स खेल रहा होता है, ऊपर से टॉप ऑर्डर में रन्स करता है, तो आने वाले बैटर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या को देखें एंड पे भी आके वो जो है वो जॉर्डन को बैक टू बैक 2 छक्के लगाए उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ऐसे प्लेयर जो है कभी भी मैच में पासा पलट सकते हैं। हमने यही बात की कि विराट कोहली थ्रू आउट नो डाउट की दुनिया में माने जाने प्लेयर है वो, और टफ कंडीशन में भी अच्छा खेलते हैं, मगर वहां पर जो है पिचेस उनका साथ नहीं देनी थी। मीन्स कि वो बॉडी क्लोज टू द बॉडी नहीं खेले थे, इसलिए अवे टू द बॉडी खेल रहे हैं ऐसी पिचेस पे जहां वो रन्स नहीं कर पाए। जिस तरह से वो प्लेयर हैं उन्होंने रन्स करने थे। तो ओवरऑल देखें, अगर आप रोहित शर्मा को आउट करते हैं तो मेरे ख्याल में वो प्लेयर्स स्टडी वाले ऐसे नहीं है कि इंडिया जहां पर स्ट्रगल करे और वो 160-70 रन भी अगर चेस कर ले या कर भी जाए, रोहित शर्मा एक फैक्टर ऐसे हैं कि वो मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अगर वो जो है वो मैच में कोई फैसला कुन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रोहित शर्मा की बात करें, हसनैन लियाकत, आप किस टीम को आज बेहतर समझ रहे हैं, मजबूत समझ रहे हैं, और उसमें से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो आप समझते हैं कि यार ये मैच निकाल के दे सकता है? देखिए सबसे पहले तो मेरी जो फेवरेट टीम है वो साउथ अफ्रीका है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हसन भाई। और ये जो रोहित शर्मा, मैंने कहा था पहले ना, मैंने आपने सवाल की तो मैंने कहा था वो नहीं मानेंगे। पूरे वर्ल्ड कप में 28 दिन हो चुके हैं, अभी तक हसनैन ने कोई एक चीज नहीं मानी है। असल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भी आज तो जी वो भी कहा रिस्पेक्ट। जो रोहित शर्मा की हसन भाई ने बात की, तो जिस तरह साउथ अफ्रीका ने प्लान किया था इब्राहिम जादरान और गुरबाज के खिलाफ, अगर साउथ अफ्रीका उसी तरह की टीम रही जिस तरह की हमने पिछले 8 मैचेस में देखा, तो वो रोहित शर्मा के खिलाफ भी प्लान करेंगे। लेकिन जो आपने एक्स फैक्टर कहा ना, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर उनका कप्तान है। जिस तरह से उसने टीम को लीड किया, वो टीम को लड़ा रहा है, चाहे फास्ट बॉलर्स हों, चाहे स्पिनर्स हों, चाहे उनके बैटर्स हों या फिर उनके साथ फिनिशर हों। हर प्रोग्राम में उनकी बात कर रहे हैं आप ये देखिए सर, उसकी स्ट्रेटेजी चेक कीजिए कि जहां पे स्पिनर्स का राज होता है तो वो 17 ओवर्स तक स्पिनर ही लगाता है और रबादा को आके 18वां ओवर देता है। जहां पे फास्ट बॉलर्स का काम होता है वो पहले 8 ओवर्स फास्ट बॉलर से करवाता है और 9वां शम्सी को देता है। शम्सी आके 9वें में पूरी की पूरी इंडिया की टीम 2 ओवर्स में ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी अफगानिस्तान की टीम। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जो मार्करम है उनकी कप्तानी बहुत ही एक्स फैक्टर रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए। और साउथ अफ्रीका की टीम को आप इतना लाइट ना लें। उनका जो ओपन बॉलर करता है ना, जो बॉलिंग ओपन करता है, शर्मा के सामने क्या करेगी साउथ अफ्रीका? जब हसन रजा ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा खड़ा होगा, सर मेरी बात सुनिए ना, क्या कर लेगा भाई? सुन लें, जो येंसन है ना, येंसन वो इतना टैलेंटेड बॉलर है कि वो न्यू बॉल से विकेट भी लेता है
और फिर एक मैच उसने फिनिश किया जहां पे वो 60 रन बनाए उसने। क्या आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो पहला ओवर भी करवाए और फिर फिनिश करे आगे 60-70 रन बनाए? जिस तरह नसीम भाई ने पीछे कहा था, हमारे यहाँ तो जाली ऑलराउंडर है, कोई भी रियल ऑलराउंडर तो है नहीं। सो मार्करम के अलावा, आपने कहा मार्करम के अलावा, उन्होंने रियल कहा ना, मैंने जाली कह दिया। मार्करम के अलावा, उन पे ना डालते जाएं। मार्करम के अलावा ये टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में आज मुझे ये लग रहा है कि रेलू कट्टे नहीं चलेंगे। आज शायद तबरेज शमसी अगर खेले तो तबरेज शमसी उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने वो पिछले 2 मैचेस में रहे। कैप्टेंसी की बात बताता हूं आपको। क्या रोहित शर्मा कैप्टेंसी सही नहीं कर रहे? कैप्टेंसी उनकी आउटस्टैंडिंग चल रही है। जहां पर इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें आप, अक्षर पटेल को लेके आए, हसन भाई को स्टार स्पोर्ट्स से। नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई है। ये हमारे और पुराने प्लेयर बैठे हैं, सीनियर्स अभी। लेकिन सर आप जिससे भी हसन भाई बात करेंगे ना, आप जिससे भी बात करेंगे ना, वो मार्करम की कप्तानी की तारीफ करेगा। मगर रोहित शर्मा इज अ गुड कैप्टन, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज इसका फैसला हम करवाएंगे नसीम राजपूत साहब से। जी नसीम भाई, वो कह रहे हैं रोहित शर्मा एक्स फैक्टर हो सकते हैं और साथ में बेहतरीन कैप्टन भी हैं। दूसरी तरफ असनैन कह रहे हैं जी अफ्रीका बेहतर टीम है और मार्करम की वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, 3-4 दिन से कर रहे हैं। आप फैसला करें जरा। देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस वजह से साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा कि एक नया चैंपियन आना चाहिए। साउथ अफ्रीका एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और इससे खेल को फायदा होगा। और मेरी अपनी जाती राय में इससे हटके कि हमारी इंडिया से क्या मोहब्बत है यार, बहुत मैंने इंडिया के विजिट किए, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहां पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इससे हटके मैं इस वजह से कि एक नया चैंपियन आएगा तो खेल को फायदा होना है, खेल और मकबूल होगा। और खास तौर पे अफ्रीकी मुमालिक में जो युगांडा और ये जो आ रहे हैं ना, इनको बहुत ज्यादा तकवीयत मिलेगी साउथ अफ्रीका की फतह से। लेकिन अगर आप जो एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कौन प्लेयर हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बारिश मुसलसल हो रही है और थोड़ी सी मॉइस्चर जरूर होगा पिचेस में। वो कि जो हमारे बारबाडोस की पिच है उसका एवरेज स्कोर जो है वो 150 है और 182 यहाँ पर पार स्कोर है, यानी कि वो फाते स्कोर माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटर्स में कोई बहुत बड़े रन देखने को नहीं मिलेंगे। और रोहित शर्मा की जहां तक बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, मैंने रोहित शर्मा को फाइनल मैच में रन करते हुए बहुत कम देखा है। फाइनल की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में कि नोकिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नोकिया ने जिस तरह अफगान बैटर्स को डराया था ना अपने पेस से, राशिद खान विकेट छोड़ के भाग रहे थे यार, वो आगे जाने के बजाय पीछे भाग रहे थे। मेरे ख्याल है कि नोकिया जितनी, और इस वक्त जो सबसे ज्यादा उन्होंने डॉट बॉल्स की हुई है इस वर्ल्ड T20 में, वो नोकिया ने की हुई है। वो अपने बेहतरीन फॉर्म के अंदर है इस वक्त। अगर आप उन्हें गेंद करता हुआ देखेंगे, फिर उनको जो रबादा की सूरत में सपोर्ट मिल जाती है, वो दोनों तरफ गेंद को हिलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया बैटिंग जो है ना, वो उस पेस से थोड़ा सा अगर घबरा गई तो घबरा गई जो नोकिया का पेस है, और वो एक डिफरेंट पेस दिखाई दे रहा है। देखिए, एशियाई बल्लेबाज आप कितनी भी बात कर लें, अगर एक मैं रोहित को थोड़ा सा साइड में कर दूं तो आपको अच्छे पेसर को इंडियन बैटर रिस्पेक्ट देता हुआ दिखाई देगा। ये एक साइकी है एशिया की, क्योंकि वो खेली सारी जिंदगी एशिया की पिचेस पे खेले हैं जहाँ बहुत ज्यादा पेस नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि, और यहाँ से जो खतरनाक होगा वो कुलदीप होगा। कुलदीप को, जो दरमियान के कुलदीप के ओवर्स होंगे, वो वहां पे अगर कोलैप्स करा गया आके, जैसा वो करता रहा है, और साउथ अफ्रीका के बैटर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल लेते लेकिन लेग ब्रेक पे फंसते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कुलदीप जिस तरीके का ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, वो इंडिया की जाने से ज्यादा, देखिए बैटर्स के रन में आपको बताऊं इस पिच के ऊपर और इस फाइनल मैच के अंदर बहुत मुश्किल होगा कि आपको 50 देखने को मिले। ये बात आप लो स्कोरिंग मैच होगा। अपना प्रेशर होता है, अपना प्रेशर होता है। 30-35 डाल के जो है ना, वो 150-160 रन तक लेके जाएंगी टीम है। लेकिन वो बॉलर जो इम्पैक्ट डाल के मैच को बदल सकता है, मेरे ख्याल में नोकिया का प्रेशर मैंने अभी अफगान मैच में भी देखा, और मैं पूरे इवेंट में नोकिया की बॉलिंग देख रहा हूँ। वो जिस जगह पे गेंद को हिट कर रहा है उसको अनप्लेएबल बना हुआ है, और खासकर उसका पेस जो बाउंस है, शॉट पे जो गेंद अचानक करता है, मेरे ख्याल से नोकिया, मुझे ऐसा फील होता है कि तबरेज शमसी को खेलना उनके लिए मसला नहीं होगा, महाराज को खेलना मसला नहीं होगा, नोकिया मसला हो सकता है। सही, ठीक है। हसन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि दोनों के अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास पे अच्छे स्पिनर्स हैं, और उधर देखा जाए तो अफ्रीका के पास पे अच्छे स्पिनर्स हैं, तो
कैसा रंग देखते हैं आप स्पिनर्स को लेकर टीम में? यार देखिए, मैंने वही बताया ना कि जहां जहां रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी की है, नो डाउट माकरम ने भी की है, मगर जहां जहां कैप्टेंसी रोहित शर्मा ने की है, आप देखें कि पहले वाले ओवर में अक्षर पटेल को लेके आया आप और उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया है। इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें 103 रन पे ऑल आउट हो गई टीम। 170 रन जब आप करते हैं तो जाहिर बात है बॉलर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस यही चीज होती है स्किल एज ए कैप्टन के अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है। जहां पर अक्षर पटेल को लेके आया लास्ट मैच में देखें 23 रन देके उन्होंने 3 विकेट्स लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। जोस बटलर ने नो डाउट पैडल शॉट खेला, वो कॉट बिहाइंड हो गया कीपर के हाथों में। उसके बाद फिर कुलदीप जैसे ही आए उन्होंने अगले ओवर में ब्रेक थ्रू दे दिया। तो ये क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है कि किसी भी बॉलर को आप लेके आ रहे हैं, और हमेशा कैप्टन कॉन्फिडेंस में वहां पर तब आता है कि जब जहां पर स्पिन पिच हो रही हो और शॉट नहीं लग रहे हो, जहां बैट्समैन प्लेसमेंट पे जाता है, जब वो लंबी हिट मारता है तो वहां आउट होता है। और स्पिनर्स ऐसे हैं कि वो बॉडी से दूर करते हैं जहां पर आप आउट हो जाते हैं। तो कुलदीप जो है वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, जहां पर मेरे ख्याल में ट्रिकी पिचेस हैं, स्पिन होती है, तो वहां वो ब्रेक थ्रू लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यही चीज़ है कि रोहित शर्मा थ्रू आउट कैप्टनसी में आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। नो डाउट के फैक्टर बैटिंग का एक होगा कि इंडिया जो है बैटिंग से क्लैप्स कर सकता है, अगर चांसेस हैं इंडिया के हारने के, मगर बॉलिंग से वो क्लैप्स नहीं कर सकता ये, क्योंकि बॉलिंग इन स्ट्रेंथ जसप्रीत बुमराह हो गया बीच में, चेंज ऑफ पेस करते हैं, ऑफ पेटर जितने बॉलर्स कर रहे हैं एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपका कमेंट भी लेंगे, कहना चाहते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।